सिर्फ पुलिस वालों की गवाही से बेगुनाहों को फंसाने के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ऐसा अदालत ने अपने जजमेंट में लिखा है। रहीम, आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र आपके सामने करेंगे जिनका पूरा नाम है डॉक्टर तनवीर मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, जिनका ताल्लुक़ बम्बई से है, जिनकी उम्र इस वक्त 47 साल है और जो इस वक्त नागपुर की सेंट्रल जेल में क़ैद है। बम्बई पुलिस और एटीएस पुलिस ने उन पर कुल 3 मुकदमात कायम किए। पहले 2 मुकदमात 2001 के हैं और दूसरा मुकदमा बम ब्लास्ट केस का 2006 का है। आइए जानते हैं कि ये तीनों केस क्या है और किस तरह इनको पुलिस ने इन केसेस में फंसाया है। बम्बई पुलिस का कहना है कि 27 सितंबर 2001 को मरकज़ी हुकूमत की वाजपेयी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर पाबंदी आयद की। डॉक्टर तनवीर अंसारी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के मेंबर थे, उसके बावजूद वो एक्टिविटी कर रहे थे, इसलिए उन पर ये मुकदमा कायम किया गया। पुलिस का इल्ज़ाम ये है कि 27 सितंबर की शाम को कुर्ला में सिमी की एक ऑफ़िस थी, वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पर 8 लोग पाए गए जिसमें डॉक्टर तनवीर अंसारी भी मौजूद थे। पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि वो पाबंदी लगने के बावजूद सिमी ऑफिस में जमा होकर एक्टिविटी कर रहे थे और लोगों को वर्गला रहे थे। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ऑफिस की तलाशी ली और ऑफिस से मुख्तलिफ़ चीज़ें बरामद की गई और ज़ब्त की गई। नई दुनिया उर्दू मैगज़ीन है जिसके फ्रंट पेज पर उसामा बिन लादेन की तस्वीर छपी थी उन दिनों, उस मैगज़ीन को बतौर सबूत ज़ब्त किया गया। एक दूसरा मैगज़ीन जिस पर लिखा था इस्लाम दुश्मनों की बौखलाहट, वो भी वहाँ से ज़ब्त किया गया और कुछ किताबें वहाँ से उठाई गई जो दीनी और इस्लामी किताबें थी। पुलिस डॉक्टर तनवीर के साथ 8 लोगों को गिरफ़्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और दूसरे दिन कुर्ला की मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट फ़ौरन इन 8 लोगों को ज़मानत दे देता है और जैसे ही वो बाहर आते हैं पुलिस उनको दोबारा गिरफ़्तार करने के लिए एक साजिश करती है और उनको दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार करती है कि इन्होंने पुलिस पर हमला किया, धक्का मुक्की की और पुलिस के काम में बाधाएं डाली। 27 सितंबर 2001 का जो केस है सिमी बैंड का, जिस पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की दफ़ा 10 और 13 डॉक्टर तनवीर अंसारी पर आयद की गई। डॉक्टर तनवीर अंसारी का कहना है कि 27 सितंबर 2001 में वो कुर्ला अपने किसी डॉक्टर दोस्त से मिलने के लिए गए थे और वो बिज़ी था, इसलिए वो मकामी लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने के लिए गए और जैसे ही वो अखबार पढ़ रहे थे तो कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आई और उस लाइब्रेरी में मौजूद तमाम लोगों को गिरफ़्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई और उन पर पे दर पे 2 सिमी के झूठे मुकदमात कायम किए गए। पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि पाबंदी लगने के बावजूद ये लोग जमा होकर के एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन कानून ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगने के बाद मरकज़ी हुकूमत से लोकल हुकूमत या रियासती हुकूमत को बैंड नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। पुलिस उस नोटिफिकेशन को मकामी अखबार में, किसी एक अखबार में उस नोटिफिकेशन को शाये करे। पुलिस बैंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस के सदर दरवाज़े पर उस बैंड नोटिफिकेशन को चस्पा करे, ये बताने के लिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लग गई है और इसके तहत कोई एक्टिविटी जारी नहीं रखी जा सकती। और चौथी चीज़ ये कि पुलिस लाउड स्पीकर से पूरे इलाके में, जहाँ पर पुलिस स्टेशन का जो इलाका है वहाँ पर यह ऐलान करे कि फ़लाँ फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है, अब इसके नाम के तहत कोई भी एक्टिविटी ना की जाए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 27 सितंबर को बैन लगने के फ़ौरन उसी दिन, जबकि नोटिफिकेशन कुर्ला पुलिस स्टेशन को 28 सितंबर को मिलता है,
ना किसी अखबार में उसको शाये किया जाता है, ना सो कॉल्ड सिमी ऑफिस के सदर दरवाजे पर उसको चस्पा किया जाता है, और ना ही लाउड स्पीकर से बैंड का ऐलान किया जाता है। नोटिफिकेशन मिलने से एक दिन कबल यानी 27 सितंबर को पुलिस छापा मारती है और इन लोगों को ऑफिस से गिरफ्तार करने का दावा करती है। चार्जशीट पेश की जाती है कोर्ट में और पुलिस अपना मुकदमा साबित करने के लिए कुल 5 गवाह अदालत में पेश करती है। 2 गवाह जिनके सामने पुलिस का दावा यह है कि उनके सामने पोस्टर्स और किताबें ज़ब्त हुई थी और पंचनामा हुआ था, वो 2 गवाह पुलिस की झूठी कहानी मानने से इनकार कर देते हैं। 3 गवाह जो पुलिस के होते हैं वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अदालत उनकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती। अदालत ये कहती है कि ये लोग सिमी के मेंबर्स हैं। पुलिस ये साबित करने में नाकाम है। कुर्ला में सिमी का कोई ऑफिस था, ये भी साबित करने से पुलिस नाकाम रही है। तमाम सबूतों और गवाहियों को देखने के बाद अदालत ये भी कहती है कि जो चीज़ें रेड में बरामद की गई है वो चीज़ें गैर कानूनी नहीं हैं। पुलिस जो कह रही है कि ये सिमी का ऑफिस है, उसके कोई कागजात और ओनर को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अदालत ने अपने जजमेंट में लिखा है कि सिमी ऑफिस में किसी का पाया जाना उसके गुनाह को साबित नहीं करता और किसी का मुसलमान होना ये भी साबित नहीं करता कि वो सिमी का मेंबर हो। सिर्फ पुलिस वालों की गवाही से किसी को फंसाकर सज़ा देना मुनासिब नहीं है। सिर्फ पुलिस वालों की गवाही से बेगुनाहों को फंसाने के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ऐसा अदालत ने अपने जजमेंट में लिखा है। अदालत ने इस बात को भी ऑब्ज़र्व किया कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी 27 सितंबर 2001 को, उसके साथ पुलिस ने छेड़छाड़ की है। पुलिस इस केस को साबित करने में पूरी तरह नाकाम हो जाती है, इसलिए अदालत 2014 में इस केस में गिरफ्तार 8 लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन बरी होने से पहले 13 साल इन लोगों को कोर्ट कचहरी और पुलिस के झमेलों में उलझना पड़ा।